अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 चैप्टर नंबर 9 और मैथ 123 चैप्टर नंबर 13 चैप्टर द सर्कल रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9 या 13 अगर कोई भी बात करें तो हमने इसके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्वेश्चन 1 में आंसर बनाते थे सेंटर और रेडियस से। अब हमने इसी इक्वेशन को रिड्यूस करते हुए इसके अंदर से हमने सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। मकसद के लिए हम यहाँ पर जनरल फॉर्म यूज करेंगे, जो फॉर्म में हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी है बेसिकली जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म को हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर रहे हैं, जबकि हमने इसके फर्स्ट क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम इसके नीचे इन्हीं वैल्यूज को लिख के वैल्यूज बनाएंगे कि हमारे पास किन किन चीज की वैल्यू मौजूद है। तो आप देखें कि जनरल फॉर्म के नीचे एक्स स्क्वायर आ गया हमारी क्वेश्चन का, प्लस वाई स्क्वायर भी फिट हो गया। ठीक है, माइनस में हमारे पास 4 और एक्स आ गया। ठीक है, और प्लस में हमारे पास वाई है जिसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, और साथ ही हमारे पास माइनस में सी जो सी की जगह पे सॉरी 1 आ गया, माइनस में 1 और इक्वल टू 0 हो गया। हमें यहाँ पर सिर्फ जी एफ और सी की वैल्यू चाहिए है। मैं यहाँ पर निशानदेही कर देता हूँ कि जो जी है वो 2g है वो हमारा -4 के इक्वल है, हमें एक्स से गर्ज नहीं है। और उसके साथ बट दिया कि हमें एक्स के साथ ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वाई के साथ जो है वो 2f इक्वल टू 1 के इक्वल आ जाएगा। और थर्ड में हमारे पास जो सी है वो -1 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो तीन वैल्यूज बन रही हैं इसमें 2g जो है वो -4 के इक्वल है, और उसके साथ ही आप देखें तो 2f जो है वो 1 के इक्वल है, और c जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन तीन ही वैल्यूज को सॉरी यूज करने वाले हैं। इन तीन वैल्यूज की बेस पर हमने सेंटर और रेडियस निकालना है, क्योंकि नेक्स्ट उनके फॉर्मूलाज हैं। तो g की जो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -4 डिवाइड बाई 2 किया तो 2 टू द 4 हुआ, तो g हमारे पास आ जाएगा -2। और जो f की वैल्यू है वो 1 डिवाइड बाई 2 फ्रैक्शनली हो गई, और c हमारे पास -1 है। हमारे पास तीनों वैल्यूज मौजूद हैं। बस मैं अब आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज लिखवाने वाला हूँ, एक सेंटर है और दूसरा रेडियस का है। अगर आप सेंटर की बात करें तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सेंटर की वैल्यू -g और -f होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म में जो यानी क्या लिखा था ना हमने 2gf 2gx जो है, तो ये 2g जो है ये इसमें -g बेसिकली सेंटर है, और -f ये इसका दूसरा यानी कि एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट से दो पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आपने इनकी वैल्यूज लिखनी है। और दूसरा हमारा फॉर्मूला है वो रेडियस का है, रेडी। उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस में सी है, और इसका हमने यहाँ पर लेना है स्क्वायर रूट। के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा रेडियस भी आ जाएगा। पहले आप सेंटर देखिएगा, सेंटर में हमारे पास जी है, माइनस में जी लिखा हुआ है, तो माइनस में हमने 2 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा माइनस फार्मूले का और जी खुद -2 है। ठीक है, और कॉमा डालते हुए जो एफ की वैल्यू है वो माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट ही रहने देते हैं, एक जैसी बाद में बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना इसका सेंटर आ जाएगा 2 और माइनस में 1 डिवाइड बाई 2 फ्रैक्शनली आ जाएगा हमारे पास। मैं अगेन लिख लेता हूँ ये तो आ गया हमारा सेंटर। अब हमें रेडियस निकालना है, सो यहाँ पर आपने जी और एफ में वैल्यूज और सी की वैल्यू भी पुट करनी है, जो कि -1 है। ई की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। फिर प्लस किया तो एफ की वैल्यू आ गई पॉजिटिव 1/2, 1/2 का भी स्क्वायर लिया, और ये सी की वैल्यू आ गई -c। तो ये माइनस में वैसे ही होती है, -c करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसके ऊपर हमने इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तब जस्ट हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, फिर हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 प्लस 1 डिवाइड बाई ये भी 2 टू द 4 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस किया तो सी आ गया, और इसका टोटल ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये सी के नीचे कुछ नहीं है 1, हम इसका यहाँ पर एलसीएम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, और ये ऊपर आपका जो है ना
ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 4 दा, ये आपका 4 4 से मल्टीप्लाई हो गया और प्लस ये 1 ही रहेगा और प्लस ये आपका हो जाएगा 4 और सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ये एलसीएम लेके देखिएगा, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखें तो 4 4 दा 16 और प्लस 1 हो गया और प्लस आपका आ गया 4c, इसका स्क्वायर रूट हो गया और डिवाइड बाय नीचे अगर आप इसका स्क्वायर रूट अलग कर दें 4 का तो जो 2 हो जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा 17 प्लस 4c, इसका स्क्वायर रूट और नीचे आपका हो जाएगा 2। ये हमारा रेडियस आ रहा है। आंसर देखना पड़ेगा और फॉर्म बनाते हैं, पहले देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है बी, अब मुझे पहले देखना पड़ेगा। उसने लिखा हुआ है 2 और -1/2 तो ठीक है। यहाँ पर उसने बल्कि सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हमने क्या की है कि सी की वैल्यू नहीं पुट कर रहे। ये तो गलत बात है ना। सी तो -1 के इक्वल है, पर मैं बार बार यहाँ पर ये जो सी को लिखता जा रहा हूँ। देखिए एक गलती कैसे गलती हो रही है। ये 1 हो गया ना बेसिकली, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। 1 हो गया तो ये हमारा पॉजिटिव 4 ही रहेगा यहाँ पर। अब तो सॉल्व हो जाता है ना ये। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर 16 प्लस मतलब कि आप समझ ले 420 और प्लस 1 21 हो जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो हमने 21 लिखना है। ओह कैसे देखे गलती हो जाती है यहाँ पे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 21। मैंने सी लिखता जा रहा हूँ, हालांकि उसकी जगह पे वैल्यू लिखनी। चले हमें गलती का पता चल गया। तो स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाय जो है बेसिकली, एक मिनट, हाँ आंसर है स्क्वायर रूट 21 ही है डिवाइड बाय 2। यही हमारा इसका फॉर्म बन रही है। सेंटर में हमारे पास क्या वैल्यूज हैं, 2 और -1 डिवाइड बाय 2। अब फॉर्म बना लेते हैं ना, ये तो रेडियस है। सेंटर हमारे पास आ गया 2 और -1/2, यही है। चेक भी कर लेते हैं, ओके। और जो हमारा यहाँ पे रेडियस है उसको हमने कॉमा डालते हुए आगे लिखना होता है, तो स्क्वायर रूट 21 डिवाइड बाय 2 कर लें या 1 डिवाइड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 21 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा सा इसके अंदर जो हमने यहाँ आपने देखा कि गलती हो गई थी, वो ये थी कि हमने सी की वैल्यू पुट नहीं थी की, सी की जगह पे -c लिख दिया था, हालांकि वो सी -1 के इक्वल था। तो वो एक मिस्टेक थी, वो जो हड़बड़ाहट में हो जाती है। लेकिन आपने कोशिश करना है ऐसा नहीं करना, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन ये कि फाइनली एंड पे जाकर आपको खुद पता चल रहा होगा कि हम यहाँ पर किसी एक वैल्यू को मिसिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आंसर देखेंगे तभी है। लेकिन पेपर में करते हुए फिर आपको मसला होगा, इसलिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस लाजमी कीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।